भोर का समय है। गांव में हल्की हल्की धुंध फैली है। एक मिट्टी का घर है, उसके बाहर एक छोटा सा अनमोल लगभग 7 साल का जमीन पर बैठा है। हाथ में चम्मच है और टिफिन से नाश्ता कर रहा है। पीछे से मामा 25 साल का आते हैं। मजबूत शरीर, हल्की मुस्कान, शांत स्वभाव। वो भांजे के पास खड़े हो जाते हैं। मामा, क्या तुम मुझे आज जंगल की कोई कहानी भी सुनाओगी? आज कहानी नहीं, आज तुझे असल जादू दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए तेरे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। दीवार के पास पहुंचकर मामा उसे घर के पीछे ले जाता है। वहां एक टूटी हुई दीवार है जिस पर एक अजीब सी लिपि उकेरी गई है। दीवार रहस्यमयी ढंग से चमक रही है। ये कोई आम दीवार नहीं है, ये समय का दरवाजा है। ये दरवाजा अपने आप क्यों चमकने लगा? दीवार अचानक चमकने लगती है और उसमें से एक गोल सुनहरी दरवाजा निकल आता है। हवा तेज चलने लगती है, पत्ते उड़ने लगते हैं। अनमोल डरते डरते मामा का हाथ पकड़ता है। मामा मुस्कुराता है और दोनों दरवाजे के अंदर कूद जाते हैं। उनके चारों तरफ रोशनी, हवा और रंगों का तूफान शुरू हो जाता है। दोनों एक नई दुनिया में गिरते हैं। आसमान नीला है लेकिन पेड़ बैंगनी है, जमीन पर नीली घास और हवा में चमकते पत्ते। जादुई सी दुनिया। मामा, ये कौन सी जगह है? क्या हम सपने में हैं? नहीं अनमोल, ये वही जगह है जहां समय ठहर जाता है और जादू शुरू होता है। अनमोल और मामा जंगल में आगे बढ़ते हैं। तुम लोग इंसान हो। बहुत समय बाद कोई इस दुनिया में आया है। क्या तुम तलाश में हो? हमें नहीं पता हम यहाँ क्यों आए हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? अगर तुम्हें अपनी दुनिया लौटना है तो तुम्हें 3 जादुई निशानों को खोजना होगा और हर निशान एक रहस्य के पीछे छुपा है। मामा गंभीर हो जाता है और अनमोल की तरफ देखता है। तैयार रहो अनमोल, हमारी असली यात्रा अब शुरू होती है। खरगोश नक्शा दिखाता है। खरगोश अपनी चमकती पूंछ से जमीन पर नीली रोशनी बनाता है। यह धीरे धीरे एक जादुई नक्शे में बदल जाता है जिसमें 3 प्रतीक और एक रास्ता होता है। ये पहला निशान, क्या वो पहाड़ों के पीछे है? चलो मामा। मामा, अनमोल और खरगोश एक नई दिशा में चल पड़ते हैं। हवा में एक अलग ही ऊर्जा है और दूर जंगल से कोई अजीब सी आवाज आ रही है। जैसे ही तीनों पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ते हैं, रास्ता संकरा और चट्टानी हो जाता है। ऊपर से जादुई चमकते पत्थर लटक रहे हैं। चारों ओर चुप्पी है। अचानक अनमोल का पैर फिसलता है और वह एक छोटी खाई में गिरने लगता है। मामा, बचाओ बचाओ मामा! मामा तुरंत कूदकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींचता है। हमेशा ध्यान से चलो अनमोल, ये जादू जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। तीनों एक चमकते हुए पत्थरों के गोल घेरे के पास पहुंचते हैं। बीच में एक नीली रोशनी से चमकता प्रतीक है, पहला निशान। जैसे ही वे पास आते हैं, प्रतीक जमीन में धंस जाता है और एक पहेली हवा में उभरती है। हवा में एक चमकती हुई स्लेट बनती है जिस पर पहला सवाल लिखा है, जिसके 2 पैर नहीं पर वो दौड़ती सबसे तेज। वो क्या है? अनमोल सोच में पड़ जाता है, फिर धीरे से बोलता है, वक्त, समय। तभी प्रतीक वापस जमीन से ऊपर आता है और एक रास्ता खुल जाता है। तू सच में अब बड़ा हो रहा है अनमोल, अब अगला निशान ढूंढना है। नई खुली राह उन्हें एक अंधेरी नदी की ओर ले जाती है। पानी काला और गहरा है और उस पर जादुई नीली रोशनी तैर रही है। एक पुरानी टूटी हुई नाव किनारे बंधी है। इस नदी को पार करने के लिए डर को पार करना होगा, खरगोश गंभीरता से कहता है। मामा नाव की रस्सी खोलता है। अनमोल डरते हुए चढ़ता है। जैसे ही वे बीच नदी पहुंचते हैं, पानी से आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई बुला रहा हो। अनमोल अचानक बोलता है, मामा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे बुला रहा है मेरे नाम से। नदी के बीच में एक नीली धुंध बनती है और उसमें अनमोल की मां की छवि दिखाई देती है। वो मुस्कुरा रही है और कहती है, अनमोल, मेरे पास आओ। मामा तुरंत अनमोल का हाथ पकड़ता है। नहीं अनमोल, ये सच नहीं है, ये बस जादू है जो तुम्हें फंसा रहा है। अनमोल आंखें बंद करता है और जोर से कहता है, तुम मेरी मां नहीं हो। तभी वह छवि टूट जाती है और धुंध गायब हो जाती है। नाव धीरे धीरे किनारे पहुंचती है। खरगोश मुस्कुरा कर कहता है, तुमने डर को हराया अनमोल, अब अगला निशान पास है। तीनों अब एक विशाल पुराने पेड़ के पास पहुंचते हैं जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हैं और एक गुफा को ढक रही है। पेड़ के तनों पर चमकती हुई लिपि खुदी है। पेड़ की छाल पर शब्द उभरते हैं। बिना पंख उड़ता है, बिना जीवन सांस लेता है, बिना मुंह बोलता है। बताओ कौन? मामा सोच में पड़ जाता है। तभी अनमोल धीरे से कहता है, हवा, ये हवा है। अगले ही पल पेड़ की जड़ें धीरे धीरे हट जाती हैं और गुफा का रास्ता खुल जाता है। मामा, अनमोल और खरगोश मिलकर गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर चारों तरफ काले पत्थरों पर नीली रोशनी बह रही है। एक तेज लेकिन शांत संगीत गूंज रहा है। जैसे ही वे गुफा के अंदर बढ़ते हैं, एक नीला क्रिस्टल उनके सामने चमकता है। अनमोल जैसे ही उसे छूता है, जमीन कांपने लगती है और चारों तरफ से पत्थर गिरने लगते हैं।
खरगोश जोर से कुछ मंत्र बड़बड़ाता है और एक नीला कवच तीनों के चारों तरफ बन जाता है जो उन्हें पत्थरों से बचाता है। धूल हटती है और उनके सामने एक चट्टान पर तीसरा निशान चमकने लगता है। उस पर लिखा है, सच्चा उत्तर वह होता है जो दिल से निकलता है। ये आखिरी निशान है अनमोल। अब हमें उस जगह जाना है जहां समय का द्वार खुला था, वहीं से सब शुरू हुआ था। मामा, अनमोल और खरगोश वापस उसी पुरानी पत्थर वाली दीवार के पास पहुंचते हैं जहां से सफर शुरू हुआ था। लेकिन अब वो दीवार पूरी तरह जादुई चमक से ढकी हुई है। तीनों निशान हवा में चमकते हुए एक वृत्त बनाते हैं। तीनों निशान एक साथ मिलते हैं और अचानक समय का गोल द्वार फिर से खुल जाता है, लेकिन इस बार और भी तेज रोशनी और आवाज के साथ। अब तुमने तीनों गुण साबित कर दिए, हिम्मत, समझदारी और सच्चाई। अब तुम घर जा सकते हो या चाहो तो यहीं रहकर रक्षक बनो। अनमोल मामा की तरफ देखता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, घर चलो मामा, लेकिन अब मैं डरता नहीं। मामा हंसते हुए उसका हाथ पकड़ता है और दोनों द्वार में कूद जाते हैं। दोनों फिर से उसी गांव में लौटते हैं, लेकिन अब सुबह हो चुकी है। चारों ओर पक्षियों की आवाजें हैं और हवा में ताजगी है, लेकिन अब अनमोल की आंखों में आत्मविश्वास और अनुभव की चमक है। दादी दौड़कर आती हैं और अनमोल को गले लगा लेती हैं। कहाँ थे तुम दोनों? मुझे लगा तुम खो गए हो। अनमोल मुस्कुराकर कहता है, हम खोए नहीं थे दादी, हम खुद को खोजने गए थे जहां पूरा गांव धीरे धीरे दिखाई देता है। अनमोल, मामा और दादी घर के बाहर बैठे हैं, चाय पीते हुए। आकाश में एक सुनहरी किरण फैलती है। आवाज आती है, हर बच्चे के अंदर एक अनदेखा जादू होता है, बस जरूरत होती है उसे जगाने की।